गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज है रविवार एंड डेफिनेटली आपको पता ही है कि मैं नानी घर में हूँ विद होल माय फैमिली। यहाँ पे भाई बहन सभी लोग एक ही जगह पे है, एक छत के नीचे, एंड काफ़ी मज़े कर रहे हैं। उसके साथ साथ सुबह काफ़ी पहले हो चुका है हमारा, एंड काफ़ी सारे रिचुअल्स होने वाले हैं, काफ़ी सारे चीज़ें, फन एक्टिविटी, मज़ा सब कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। तो दोस्तों, सुबह का शुरुआत ऐसे हुआ था कि गर्मा गर्म चाय के साथ, एंड उसी पे सिप लेते लेते हम ढेर सारी बातें, गपशप सभी कुछ कर रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली वीकेंड है, उसके ऊपर संडे। एंड द बेस्ट पार्ट कि हम नानी के घर में थे, सभी लोग, हर एक जनरेशन एक ही छत के नीचे एक ही समय पे है। तो जितना टाइम हम एक साथ यूटिलाइज कर पाए, वही उतना ही बेहतर है। और डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप अपने फैमिली को एक साथ आपको मिलते हैं, अपने भाई बहन सभी लोग एक साथ मिलते हैं और उतना ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ योर डेली रूटीन एंड एक्टिविटी, क्योंकि यही सारे एज अ मेमोयर आपका सेव हो जाएगा या लाइफ डिक्शनरी में, या तो कहीं एक एल्बम में, विच वे यू डेफिनेटली रिकॉल एट एवरी मोमेंट। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ओल्डेस्ट जनरेशन भी है एंड द न्यूएस्ट जनरेशन भी है। जिन अल्फाज यहाँ पे बैठे हैं, तशरीफ रखे हैं अपने अपने सिंहासन में। सबसे दो जूनियर्स जो है वही, और अपना लोग उधम मचा रहे हैं, अपने मौज मस्ती में एकदम अलग ही दुनिया में है। एंड डेफिनेटली कुछ अपना प्लान्स अलग बना रहे हैं और उसमें हम कुछ एडिशन ज़रूर करेंगे। तो आज का जो व्लॉग है, आज फुल ऑन मस्ती वाला व्लॉग होने वाला है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि मैं आपको बताई थी। तो चलिए हमारा शुरुआत करते हैं, और सब मौज मस्ती के साथ। यहाँ पे नीतू का उठने का वेट है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। यहाँ पे रिद्धि भी तैयार है फन के लिए, आरू इज़ ऑल सेट। और मैं निकल चुकी हूँ मामू के साथ यहाँ पे सब्जी मंडी में, एंड डेफिनेटली हमें कुछ और भी सामान खरीदने हैं, क्योंकि लंच का मेन्यू जो है उसको तैयार करना है, उसकी प्रिपरेशन के लिए हम सब सामान खरीदने आए हैं। ये है बाटा और मोर, एज इन यहाँ पे बेसिकली बाटा कंपनी जो है फुटवेयर, उसी का एक यहाँ पे दुकान ओपन हुआ था, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी था। और साथ साथ ये जो मोर है, जो स्टॉप है, ये बाटा और मोर एज इन द फ्रॉम द नेम ऑफ द शॉप, वही सदियों से चला आ रहा है, तो उसके हिसाब से जगह का नाम ही वैसा पड़ गया है। और यहाँ पे गंगा का घाट भी है, जो अगर समय मिले आज के दिन में तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी, बट देखते हैं, बाकी का सफ़र कराते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द सब्जी मंडी, एंड वहाँ से लेना पड़ेगा, जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलेंगे। और यहाँ पे हमें मिल गया है श्री श्री सिद्धेश्वरी काली मंदिर। यहाँ पे भगवान जी का हम प्रणाम करके सुंदर सा उनका दर्शन हो गया है। और सवेरे सवेरे पूजा भी शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। तो आइए चलिए हम लोग उनका उनसे आशीर्वाद लेके आज का दिन जो है उसका शुरुआत करते हैं। एंड यहाँ पे आ गए हैं हम द मार्केट। एक तरफ है फिश मार्केट, और मेरे लेफ्ट तरफ जहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे पूरा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेके बैठे हैं। तो काफ़ी ताज़े सब्जी थे, जो सीधा फार्म से आते हैं, और रेट्स भी काफ़ी सही है। तो यहाँ पे जो इस टाउन के, एज इन कोन्नगर टाउन के वासी हैं, जो यहाँ पे जानते हैं, उनको और भी बेहतर डेफिनेटली पता चलेगा। साथ ही साथ छोटा सा वेदर अपडेट, ये कि काफ़ी गर्मी है, एंड डेफिनेटली 40 जैसा ही फील हो रहा है। एग्जैक्टली अभी क्या ही बताए, क्या ही देखे, बट तंदूरी फ्राई कर देंगे तो बस वही। और फाइनली हम सब सामान लेके आ गए हैं घर, और यहाँ पे मम्मी प्रिपेयर कर रही है ब्रेकफास्ट एज यूजुअल। तो यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट मेन्यू में है टोस्ट एंड ऑमलेट, पोच, जिसको भी जैसा चाहिए। और ये आ गई हमारी नानी। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए, एंड ही इज़ वेयरिंग काला पीला नाइटी। हाँ, तो एनीवे चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद हम अपना बाकी दिन का पूरा प्लानिंग करेंगे।
तो ये आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट और यहाँ पे बच्चे लोग कुछ ना कुछ अपना एनिमेटेड मूवीज देख रहे हैं और चलिए इन दोनों का क्या ही प्लान चल रहा है वो हम जल्द पता करेंगे। बिफोर दैट यहाँ पे मुझको ठंडा ठंडा जूस भी मिल गया है। दिस इज माजा, आई गेस सो। जी हाँ। और ये गया आरू। ही लव्स इट, ही जस्ट लव्स इट। एंड इस गर्मी में अगर ऐसे यू नो ठंडा ठंडा जूस कोई पकड़ा दे तो उसको पकड़ के इतने आराम मिल रहा है भाई। हाँ, क्या ही कहे आपको। बट अगेन वही एक होता है कि अगर आप तुरंत गर्मी से अगर आए और धूप से आए और फिर पसीने में लथपथ और तुरंत आप ठंडा पानी पी ले तो वो भी सेहत के लिए हानिकारक है, सही नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, ड्राइड अप हो जाइए उसके बाद। तो एनीवे ये ग्लास तो हो चुका है खत्म। ये अरुल जाके रिफिल करा के लेके आएगा। तो अंटिल देन मेरा ब्रेकफास्ट जैसे कि हो गया है तो फाइनली हम बैठ के थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं, कुछ खेलना वगैरह कुछ भी बोर्ड गेम्स वही कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लास्ट डे एज इन सैटरडे का जो व्लॉग है मैं वही अपडेट कर रही थी उस टाइम इस टाइम। तो ये सब के बीच फिर आपको बाकी भी एक्सटेंडेड डेज जो है, लेकिन दोपहर उसके बाद शाम में क्या क्या होगा ये सब भी दिखाएंगे। एंड डेफिनेटली आज एक ही दिन है जहाँ पे हम पूरा एंजॉय करेंगे। उसके बाद रिटर्निंग का भी प्लानिंग करना है, तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल होने वाला है। तो आपको हर एक मोमेंट का हम रिकॉर्ड दिखाएंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो साथ रहिएगा, संग रहिएगा, होपफुली आपको अच्छा लगेगा आज का व्लॉग। एंड यहाँ पे हम काफ़ी महीने मे बी एक साल भर बाद यहाँ पे आए हैं एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे नाइट स्टे कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सभी के साथ। लेकिन अनदर थिंग कि यहाँ पे कुछ चीज़ भी हो गई थी, तो मामा और मामी दोनों ही थोड़ा सा बिजी हो गए हैं सडन एक इंसिडेंट के लिए। तो एनी हाउ चलिए हम यहाँ पे सभी लोग मिलके मज़ा करते हैं जितना भी वक्त मिल पाए। अगर 1 घंटा भी सही 2 घंटा भी सही तो उतना ही हम प्रॉपर यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी। एंड देयर गोज, यह है रिद्धि आ गई है। वो मे बी कहीं पे सोच रही है कि कुछ किया जाए। सो व्हाट वी आर अप टू, लेट्स सी। और यहाँ पे आ गया है आलू बुरो। इसका नहाना धोना सब हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम मस्ती का पाठशाला ओपन करके बैठे हैं और क्या क्या होने वाला है वो बताते हैं। अभी बज रहा है ऑलमोस्ट मे बी 11:30 या 12। মাম্মা মাম্মা এটা খাবে তো মা? ব্ল্যাক কারেন্ট খাও না তো তুমি, এটা টেস্ট করো, না হলে রেখে দাও, তোমার এটাই আমি খেয়ে নেবো। টেস্ট করে দেখো, সব কিছু টেস্ট করতে হয়। ভালো লাগলে খাও, নাহলে রেখে দাও। ভালো লাগছে না? তাহলে ভ্যানিলা আনাই। ওর জামাই মুচ্ছিস কেন? সরি বুঝে রেখে দে, বুঝারি রেখে দে ফ্রিজে। আগে ফ্রিজে রাখ, ফ্রিজে রাখ। তুই খাওয়া এবার বসে খা। কেন যাচ্ছে আওয়াজ? ওদের রেখে দিল, রেখে দিল। আস্তে देखिए इन दोनों को। সত্যি তুই অনেক ভালো, আমাকে বেশি কাটটা দিয়ে আর তোকে আমি প্রচুর ভালোবাসি। আমাকে চুমু দিতে দে পারবি না? আরে ক্যামেরাম্যান পালাতে পারছে না, তোরা পাগলাগিরি করছিস। বলছে অখাদ্য খেতে। খেলি কেন? বললাম তো ব্ল্যাক কারেন্ট। অখাদ্য কেন? তোর ভালো লাগে না তাই। তোরা ভ্যানিলা ছাড়া কোনো ফ্লেভার জানিস না। বাদ দে, বেকার, ইউজলেস। ছোটখাটো রাস্তা নয়। টাটা, সাবধানে চলে আসিস। तो दोस्तों घड़ी में बज रहा है 12:30 और मेरा नहाना वगैरह सब कुछ हो चुका है, ऑल फ्रेश एंड अप। और ये जो सूट है ये बेसिकली एक पजामा सेट है, ये वरदान मार्केट से हमने उस दिन खरीदा था। तो इसके बावजूद भी काफ़ी सारे हैं कलेक्शन जो मैं आपको ज़रूर शेयर करने वाली हूँ एक एक करके, वेन एवर आई वेयर इट। तो चलिए स्टे ट्यून्ड और यहाँ पे आ जाइए, एक झलक देख लीजिए। यहाँ पे आरू बिंदास वनीला आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है एंड टेबल्स टेबल्स लिख रहा है। कितना अच्छा बच्चा है वो, नानी के घर आके फर्स्ट बच्चा है जो टेबल्स लिख रहा है। सो दैट्स What's up, Choddi? Nothing's up. Why?
হোমওয়ার্ক আরু আরু কি করছি কি আমাকে ভালো দিদি তুমি কি করছো দিদি আমি তো ভিডিওটা এডিট করছিলাম। দিদি তোমার খাওয়া হয়ে গেছে? কোন বালিশ লাঞ্চ হয়ে গেছে মাম্মা? বালিশটা কোথায় পাঁচ লিস্টটা দেখো কোথায় রেখেছো। तो चलिए दोस्तों, अभी लंच टाइम हो चुका है एंड सभी लोग होपफुली बैठ चुके हैं। आरू का लंच इज़ डन। तो मैं यहाँ पे बैठ के लास्ट डे का व्लॉग जो है वो एडिट कर रही थी, थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो उसको पार्ट बाय पार्ट एडिट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। सो देयर आर प्रोसीजर्स। एनी हाउ, चलिए मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, फटाफट से लंच कर लेती हूँ। उसके बाद भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है वो भी करना है। तो यहाँ पे नीतू, रिद्धि और मामून ये तीनों तो बैठ चुके हैं मेरे। मैं उस साइड से जा रही हूँ और ये यहाँ पे रहा, ये हम उसको कहते हैं पाश बालिश। और ये यहाँ पे हो गया है सेट। आरू वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा। तो मैं उस साइड से जा रही हूँ। तो ये बेसिकली 2 रूम्स है, ये एक तरफ है। यहाँ पे आरू थोड़ा सा अपने हिसाब से मज़े करेगा, एंजॉय करेगा। चलिए मैं फटाफट से जाती हूँ लंच करने, सभी इंतज़ार कर रहे हैं। बैठ जाती हूँ, काफ़ी कुछ पकवान बना है जो टेस्ट करने हैं, आप लोग को भी शेयर करने हैं साथ। तो यहाँ पे समर स्पेशल भी कुछ डिशेस यहाँ पे है, मैंगो भी है डेफिनेटली, विच इज़ द बेस्ट डेजर्ट एंड द ओनली वन डेजर्ट ऑफ समर्स, क्योंकि उसके बिना खाना कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या-क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे है टोकेट दाल और ये कच्चे आम से नहीं बना है, ये बना है आमला से, जो भी खट्टा होता है और उसको दिया जाता है। एंड साथ ही साथ जैसे आलू भाजा भी है, पोटल एज़ इन परवेल फ्राई जो है वो भी बनाया गया है, जो एकदम पहले शुरुआत में उसको इनटेक किया जाता है। एंड है उच्छे भाजा, उच्छे एज़ इन करेला जो है वो उसका एक वर्जन है, उसके साथ थोड़ा सा आलू मिक्स किया गया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आज मटन बना है, स्पेशल एकदम हंडी मटन। तो चलिए यहाँ पे खाना हम शुरू करते हैं। सो समर स्पेशल में खाने काफ़ी रिफ्रेशिंग थे एंड डेफिनेटली द मटन डिश वाज जस्ट डेलिकेट एंड यम्मी। तो चलिए मैं फटाफट से टेस्ट करती हूँ एंड बाकी लोगों को भी पूछ लेती हूँ कि उनका रिव्यू क्या है। আর কেমন হয়েছে? আপনারা জুনিয়র টিম এই তোরা উচ্চে বাজে নিলি না ঘটনা ঘটে গেছে আমার না গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এরকম তা আমাকে না একটু থানায় বল করে 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 3 16 ওই দেখো কি বলছে 4 3 নাকি 16 কিন্তু অত দূর যাওয়ার দরকার নেই, 1 4 ঠিক আছে। 4 16 তুমি মুখে মনে করো। घड़ी में बज रहा है 4 और हम सभी लोग निकल पड़े हैं, एज इन 6 लोग हम निकल पड़े हैं टुवर्ड्स मामी के घर, एज इन उनके मायका जा रहे हैं। वहाँ पे जाके डेफिनेटली द फन एंड मस्ती विल कंटिन्यू। और एज इन की कुछ एक्साइटमेंट अलग होगा, क्योंकि हम लोग को देख के लग रहा है पूरा पलटन जा रहा है एकदम। तो साथ ही साथ देखते रहिए, एक्साइटमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे एंड अगेन अ डिस्क्लेमर थॉट विल डेफिनेटली बी डिलीवर्ड। तो चलिए दोस्तों साथ रहिएगा, बस आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या और होने वाला है इस संडे को, बस नज़र मत हटाइएगा। गुटखा तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों हम लोग वेट कर रहे हैं एक टोटो मिलने का, और जहाँ पे हम 6 लोग फिट हो जाए आराम से, 6 एज इन 5.5, और फटाफट से हम पहुंच जाएंगे सही से अपने डेस्टिनेशन पे। फिर डेफिनेटली हमारे जो भी मस्ती एंड एवरीथिंग विल कंटिन्यू ऑफ कोर्स। एंड छोटा सा वेदर का रिपोर्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे धूप उतना नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग्स हैं और गर्मी का जो लेवल है दैट कैन बी फेल्ट एनी और द अदर वे।
So that is definitely feeling like 40 plus. बट हाँ, थोड़ा सा हवा भी दे रहा है, जस्ट दैट कि हम यहाँ पे जीटी रोड के सामने ही खड़े हैं. सो इट्स द मेन लाइक ग्रैंड ट्रंक रोड टू बी डिफाइंड. तो चलिए दोस्तों, होपफुली हमें जल्दी एक टोटो मिल जाए, कि दोपहर का टाइम है, ऑलमोस्ट 4, और काफ़ी मोबिलिटी नॉन ऑपरेशनल मोड पे है. तो एनी हाउ, एंड यहाँ पे जैसे कि एक मेंशन है नोटिस की हमेशा गेट बंद करके रखने का. तो दैट इज व्हाट आरू इज फॉलोइंग, एंड दैट एवरीवन शुड फॉलो बेसिकली द सेफ्टी मेजर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब सभी को ध्यान में रखना चाहिए. कुछ भी चीज़ कैजुअलिटीज़ में नहीं लेना चाहिए. तो एनी हाउ, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अगर वहाँ पे जो मेन, जैसे मैं आपको सवेरे भी दिखा रही थी कि वहाँ पे बाटार मोर कहलाता है, जो मेन स्टॉप है. वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे कन्वेंस का. रिक्शा भी है, या जो हैंड ड्रॉन या साइकिल रिक्शा होते हैं, और यहाँ पे टोटो भी है, जो ज़्यादा इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आजकल के टाइम में. तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एंड होपफुली हमें मिल जाएगा. तो साथ रहिएगा, देखते हैं इस तपती किरणों के साथ हम और क्या क्या रंग लेके आते हैं और क्या क्या मज़े लेके आते हैं. तो एज मैंने कहा कि धूप तो उतना लग नहीं रहा है, बट इट्स एक्चुअली हॉट आउटसाइड. मतलब जो भी फील कर पाएगा वो फील कर पाएगा. एंड देयर गोज, यहाँ पे मामू वॉक कर रहा है, उसके पीछे पीछे आरू. अब वो वॉक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मिमिक कर रहा है, ये तो आरू बता सकता है. तो फाइनली दोस्तों, हमें टोटो मिल चुका है. हम लोग सभी लोग जा रहे हैं अभी मामी के घर. तो चलिए वहाँ पे जाके बाकी मज़ा कंटिन्यू होगा. और यहाँ पे वही बकबक करते हुए सामने है हमारा बाटा मोर, और दाहिने तरफ मुड़ेंगे, और ये लेफ्ट जो है यहाँ पे गंगा घाट जो है उस तरफ जा रहा है. वहाँ पे जेटी का भी घाट है. तो चलिए डेस्टिनेशन के यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, और डेफिनेटली दोपहर का माहौल है, और ऊपर से रविवार तो काफ़ी शांत है एरिया. इवन पक्षी वगैरह वो भी काफ़ी शांत से बैठ के अपने झपकियाँ ले रहे हैं. तो चलिए यहाँ पे करते हैं मज़े, एंड डेफिनेटली रेस्ट भी करना है, रिलैक्स भी करना है, ताकि हम अच्छे से शाम भी एंजॉय कर पाए. आइए चलिए आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाते हैं कि ये जगह का इम्पोर्टेंस क्या है. एंड देयर गोज, ये रहा श्रद्धा ट्यूटोरियल क्लासेस, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी क्लासेस. प्राइमरी के लिए भी है, एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए भी दिया गया है. तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली जो है, मेरी मामी जी अपना एक ट्यूटोरियल सेंटर ओपन की है. वो काफ़ी सालों से अपना ट्यूशन्स पढ़ा रही हैं, सीनियर प्राइमरी सेक्शन, काफ़ी सारे बच्चों के, एंड उनका काफ़ी नाम है यहाँ पे कोन नगर पे. तो स्टिल मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप यहीं के हो, इस एरिया के लोकल्स हो, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए. मैं सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड डू कांटेक्ट एंड एनरोल योर चाइल्ड हियर. काफ़ी यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल्स मिलेंगे. यू कैन डेफिनेटली गेट थ्रू इट. सो फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे द लोकेशन. और यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी काफ़ी सारे क्लाइंबर्स हैं. यहाँ पे नहीं, ये उच्छे गाछ है बेसिकली, छोटा सा वेजिटेबल्स. यहाँ पे और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे हैं नज़र जो आ रहे हैं. डेफिनेटली जितना आप अपने आप को रूटेड रख सकेंगे, विच यू कैन लर्न फ्रॉम द प्लांट्स बेसिकली, कि जितना भी आप आउटग्रो करें विथ द सनलाइट एंड वाटर बीइंग रिसीव्ड प्रोपोर्शनेटली, साथ ही साथ आपका रूट भी जो है ना, वो भी उतना ही लंबा होता जाता है मिट्टी के नीचे. तो जस्ट लाइक दैट, कीप दिस पॉलिसी एंड फॉर्मूला इंटैक्ट. तो आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा उस इंसान को. तो एनी हाउ, हम आ चुके हैं अंदर, एंड यहाँ पे काफ़ी शांत सा रूम है.
पूरा दरवाज़ा सब कुछ बंद था, तो काफ़ी ठंडक भी महसूस हो रहा है, काफ़ी आराम सा लग रहा है। तो आइए सभी लोग थोड़ा-सा बातें-वातें करते हैं एंड डेफ़िनेटली रिलैक्स करते हैं। दोपहर का टाइम है, तो डेफ़िनेटली सबको थोड़ा-सा रिलैक्सिंग मूड में लग रहा है। तो आइए चलिए हम बातें-शातें करते हैं, यहाँ पे आराम से सब मज़े करते हैं एंड डेफ़िनेटली आरू कंटिन्यूज़ विथ हिज़ मिमिक्स एंड हिज़ एंटरटेनमेंट गेम ऑन एंड डेफ़िनेटली स्ट्रॉन्ग। देखी ताका तू ही तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे सभी लोग अपने हिसाब से सेटल हो चुके हैं एंड सारे अपने फ़ोन्स लेके बैठे हैं, कुछ अपना गेम्स खेल रहे हैं, कुछ अपने में एंड फाइनली 5 बजे सब लोग अपने हिसाब से सो गए थे एंड नाउ 5:45 बज रहे हैं। मैं वेट कर रही थी इन सभी लोगों का जागने का, तो होपफुली एक एक करके जग जाए। तो इन सभी को लेके मैं फिर लौटूंगी अपने नानी के घर, जहाँ पे मम्मी और नानू नानी सब लोग वेट कर रहे हैं। मामा और मामी दोनों निकले हैं काम से, गए हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अभी 7 बज रहा है और हम सभी लोग निकल पड़े हैं। फटाफट से टोटो यहाँ एक पकड़ेंगे एंड नानी के घर पहुँचेंगे। शाम हो चुका है, फिर हमें निकलना भी है एंड थोड़ा सा डेफिनेटली स्नैक वगैरह भी करना है, विच इज़ डेफिनेटली द पार्ट ऑफ द रूटीन। तो यहीं पे हम बातें करते हुए हम 4 भाई बहन निकल रहे हैं, जा रहे हैं घर की ओर। तो चलिए पहुँचते हैं फटाफट से। दो यहाँ पे अंदर का रास्ता है, तो उतना ट्रैफिक होने का तो कोई बात है नहीं। और शाम के तरफ जो है थोड़ा सा गर्माहट जो है, लाइक डेफिनेटली गर्मी तो है ही है, इतना ही डिफरेंस है कि बस धूप नहीं है, वही बॉइलिंग सेशन नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली द वार्मिंग इज स्टिल देयर। तो चलिए पहुंच गए हैं फ्लैट में फाइनली और डेफिनेटली ये हमारा लास्ट ओवर्स चल रहा है, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी तैयार होके फिर निकलने भी वाले हैं। और दिस गोज़ नानू कहीं पे निकल रहे हैं कुछ काम के लिए मे बी, तो काफ़ी देर बाद वो स्क्रीन के सामने आए हैं प्रॉपरली, बट नॉट एग्जैक्ट के साथ। तो एनी हाउ चलिए हम मिलते हैं उनसे बहुत जल्द। अंटिल देन हम फटाफट से अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि आरू काफ़ी मिस कर रहा था मम्मी को, दोपहर में रो भी रहा था, क्योंकि इतना टाइम दूर नहीं रहता है मम्मी से। तो चलिए यहाँ पे राधे राधे, यहाँ पे इनका पूजन भी हो चुका है, नानी और मम्मी है घर में। तो चलिए हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, एंड डेफिनेटली अपना स्नैक भी कंप्लीट करते हैं। 8 बज रहा था शाम के और हम तैयार होकर निकल चुके थे और नीचे ही दिखा था पानी पूरी का स्टॉल, तो वहीं से मैं और रिद्धि खड़े हो गए अपने थोड़ा सा कुछ गोलगप्पे खाने के लिए, फुचका खाने के लिए। तो स्नैक हो गया है एंड फाइनली हम चारों निकल पड़े हैं टुवर्ड्स घर, लौट रहे हैं। तो यहाँ से हमने टोटो किया बेसिकली, और उस टोटो से हमने उत्तरपाड़ा तक उतरे, वहाँ पे मामा मामी से हम मिले एंड वहाँ से हमने दूसरा ऑटो किया जो हमें दक्षिणेश्वर की तरफ लेके जाएगा। वहाँ से फिर हम सोचते हैं अगर संडे है, अगर टाइम से मेट्रो ओपन मिले तो डेफिनेटली हम मेट्रो अवेल करेंगे, और अगर नहीं मिला तो हम वहाँ से कैब वगैरह कुछ कर लेंगे। ये है वही बाली ब्रिज, पूरा गंगा को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं। तो साथ चलिए, होपफुली सब टाइम से हो जाए। फाइनली कोलकाता पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ एटमॉस्फेयर, जो साइंस सिटी के ठीक सामने ही है। शानदार दिख रहा है, isn't it? Yeah, it is indeed. डेफिनेटली NRI अपार्टमेंट्स है एंड हुपिंग प्राइजेस एंड ऑल। ज़रूर इसका डिटेल्स एड्रेस जो भी है मैं ट्राई करूँगी मेंशन करने का, सो whosoever is interested can definitely get a sneak peek out of it. एंड मूविंग फॉरवर्ड हम पूरा EM बाईपास के थ्रू जा रहे हैं। काफ़ी स्मूथ राइड था और काफ़ी जल्दी हम पहुँच गए हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रेक जर्नीज करेंगे तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, थोड़ा सा वेटिंग टाइम भी लगता है, विच एंड्स अप गेटिंग द होल ट्रैवल टाइम एकदम जंप करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड हेक्टिक्स ऑल्सो, क्योंकि क्रॉस करने होते हैं मीन वाइल, और अगर सामान रहे साथ साथ तो दैट इज़ अ थिंग।
और फाइनली देखिए हम पहुंच चुके हैं अपना विवांता सो कॉल्ड एंड सो फोर्थ कॉमन लोकेशन पॉइंट। और वही अपना रास्ता साइड में है हेमंत मुखोपाध्याय का मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, कब ये स्टार्ट होगा वो भगवान जाने, लेकिन इतनी बार मैं एडवर्टाइजमेंट कर चुकी हूँ जस्ट लाइक दैट, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट है एंड ईगरनेस है कि कब उसमें राइड करूँगी एंड दैट्स द थिंग। तो चलिए फाइनली घर के तरफ और उसके बाद हमारा डे इज गोइंग टू गेट ऑन अ होल्ड एंड एट एन एंड। संडे इसी तरह बीता, काफ़ी अच्छा लगा। पूरा दिन काफ़ी मस्ती हुआ, काफ़ी यूटिलाइज हुआ दिन। एंड ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। जस्ट दैट अगर आप टाइम उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो हर एक मिनट भी काफ़ी लंबा था। तो एनी हाउ हाँ, पहुँच चुके हैं घर, थोड़ा सा फ्रेश हो लिए हैं एंड मेरा ड्यूटी के पीछे जो हमारा पेड़ पौधे हैं उनको देखना, क्योंकि कुछ दिनों से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन है कि कैसा चल रहा है पेड़ पौधों का ध्यान। और काफ़ी उसमें जैसे नींबू चोरी हो गया था या फिर कुछ हो रहा है, कोई डाल खराब हो गया है, कलियाँ जो है वो अचानक से गायब है। तो ये सारे फिशी एंड स्पूकी चीज़ें जो है उन चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र रखते हुए एक बारी हम देख लेते हैं, नज़र घुमा लेते हैं कि क्या हमारे पेड़ पौधे सलामत है या नहीं। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो सुबह अच्छे इस तरह से तरह जाना जाएगा, बट ओवरऑल जितना नज़र जितना दूर तक नज़र जा रही है, जितना ही समझ पा रही हूँ उतना एक बार देख लेना बेहतर है। एंड फाइनली डिनर में यहाँ पे बना है गर्मा गर्म चावल, थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो और थोड़ा सा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट विल गेट इट होल्ड एंड डेफिनेटली कंट्री डिलाइज दानेदार घी। आहा, इसका स्वाद जो है, ये देसी खाने का स्वाद ही कुछ अलग है। एंड काफ़ी टायरिंग डे के बाद अगर ये खाना मिल जाए तो इसका स्वाद और इसका जो एक फ्लेवर है वो अलग लेवल तक ही पहुंच जाता है। मैं हमारे लिए तो है बाय गॉड, नाउ टेस्ट डिपेंड्स। सो इट इज़ टाइम फॉर बेड। और मैं यहाँ पे अपना ब्रेड बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ बेसिकली, एकदम शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो। एक तरफ का तो हो गया है, काफ़ी पतला हो चुका है दो, और एक तरफ का बाकी है। तो आई एम इन टू वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों ये स्टाइल इसीलिए क्योंकि सोने में फिर आसानी होती है। अगर सिंगल ब्रेड बनाते हैं तो वो सेंटर पार्ट में बन जाता है, तो प्रॉपर सोने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। एंड दिस पार्ट ब्रेड्स हेल्प कि आप आराम से फ्लैट हेड करके सो पाए, तो दैट इट इज़। एनी हाउ काफ़ी गर्मी है, जितना आराम से सो सके उतना। एंड डेफिनेटली खुले बालों में सोना उचित नहीं है, जो खराब माना जाता है। तो चलिए आरू भी जगह है मेरे साथ, दो कल उसका स्कूल नहीं है, उसका स्कूल को रीओपन में एक और दिन है, तो उसका भी कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ उसका भी जुगाड़ करना है। तो एनी हाउ ही इज़ ऑल्सो टायर्ड बट नॉट येट। तो हम देखते हैं कुछ बेड टाइम स्टोरीज अगर हम उसको सुना पाते हैं और फाइनली अगर वो सो पाए तो ठीक है। फाइनली एंड देयर गोज द गुड मॉर्निंग किस लैंडेड। तो चलिए, तो फाइनली दोस्तों आज का व्लॉग जो है मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ। मे बी टू लॉन्ग और टू नॉट टू शॉर्ट। एंड पूरा दिन का ग्लिम्सेस जो है वो काफ़ी ट्राई की हूँ मैं दिखाने के लिए, जितना कोशिश की हूँ उतना हो पाया है। एंड आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा होपफुली। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हिट द लाइक बटन, एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। इट इज़ जस्ट देयर, नो चार्जेस, नो फीस रिक्वायर्ड, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन एंड यू विल गेट थ्रू ऑल द नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों देखते रहिए, साथ रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड कीप वॉचिंग दिया की दास्तान। Take care of yourself, your friends and family, and be the best version of yourself, which is very much required. तो स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना, और इस गर्मी में शानदार से रच के रहिए एंड डेफिनेटली अपना ख्याल रखिए।